मोहसिन नकवी पाकिस्तान से श्रीलंका पहुंच चुके हैं। उन्होंने टीम के साथ डिनर किया है और डिनर करने के बाद उनको ये बता दिया है कि भाई अगर वहां से इनिशिएशन होता है हैंडशेक का तो फिर तुम लोग भी करना, वरना तुम्हें भी हाथ आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर कट हो चुका है और जैसा मैंने सुबह भी ट्वीट किया था, अगर आप लोग ट्विटर पे फॉलो करोगे तो एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, इसलिए हमेशा कहता हूं। लेकिन कल के वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ इसी चीज को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है। तो जो कल रात का डिनर हुआ है उसमें बातचीत यही हुई है और इस डिनर के बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। और इन सारी चीजों के बीच हाथ मिलाना तो एक कहानी है, लेकिन इस वीडियो में हम दरअसल ये भी जानेंगे कि इंडियन टीम में वो दो बदलाव जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो क्या होने वाले हैं। और इन दो बदलावों के अलावा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, बारिश को लेकर के आप लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि अब का जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना वो एग्जैक्टली वही होगा जिस तरीके से आज का पूरा दिन चलने वाला है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। हैंडशेक को लेकर के बात करेंगे, प्लेइंग 11 को लेकर के बात करेंगे, पिच को लेकर के बात करेंगे और बात करेंगे ओवरऑल आज वेदर क्या रहने वाला है। तो शुरुआत करता हूँ। हैंडशेक का मसला आपने सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि सूर्य कुमार यादव भी अभी नहीं जानते हैं कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, बिकॉज ये चीजें ना हमेशा टीम की तरफ से कॉल नहीं की जाती है। इन सारी चीजों के पीछे जो है ना वो आप एक टीम मैनेजमेंट का क्या फैसला है, बाकी खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से एक मिक्सचर ऑफ कॉल्स होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने हाथ खड़ा करा और बोला जी हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो कल रात डिनर किया है पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ, स्पिरिट ऑफ द गेम एक तरफ, जेस्चर्स एक तरफ, और भी बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में इस समय पर चल रही हैं, उन सारी चीजों को लेकर के भी उन्हें आगाह करा दिया गया और ये बता दिया गया है कि बॉस हम तब तक इनिशिएट नहीं करेंगे जब उनकी तरफ से इनिशिएट नहीं होगा। दूसरी चीज, पाकिस्तान की टीम में बदलाव क्या होने जा रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली ये कह रहे हैं कि उस्मान तारिक का जिक्र होना चाहिए जब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 11 में उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आज उस बंदे ने शाहीन शाह अफरीदी को खूब प्रैक्टिस कराई है। कल उसने जो मेन विकेट था, अगर आप देखेंगे कल परसों में अगर आप देखोगे, उसने काफी साइड विकेट्स पे भी गेंदबाजी की हुई है। तो उस्मान तारिक का बाहर होना इस वक्त मुश्किल लग रहा है, हाँ, लेकिन उनको कॉल तो लेना पड़ेगा अगर दो फास्ट बॉलर्स को खिलाना है। मुझे ऐसा लग रहा है दो फास्ट बॉलर्स उनकी तरफ से खेलेंगे, एक शाहीन शाह अफरीदी होंगे, एक नसीम शाह होंगे। राणा फहीम अशरफ को लेकर के वो एक कॉल ले सकते हैं या फिर वो मोहम्मद नवाज को लेकर के एक कॉल ले सकते हैं। अब अगर ये कॉल ली जाती है तो वी हैव टू सी कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान इस समय पर अपनी प्लेइंग 11 में दो बदलाव निश्चित तौर पर करने को लेकर के दिख रहा है इस समय पर। तो वो उनकी कॉल होगी, उनकी तरफ से कॉल होगी। अब इंडियन टीम की तरफ से क्या कॉल है, देखो इंडियन टीम ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा वापस आएंगे। सूर्य कुमार यादव ने उनको बाकायदा वो अब जो बॉलिंग करा रहे थे अभिषेक शर्मा को, वो हाथ रोक कर बॉलिंग करा रहे थे कि वही कि उस्मान तारिक वाला जो जो एक्शन है उसको वो रेप्लिकेट कर पाए। गौतम गंभीर ने बहुत हेल्प करी आज, अगर आप देखोगे अभिषेक शर्मा की, काफी देर तक बात करते रहे उनसे, छोटी छोटी चीजों पर ना उनको मोटिवेट कर रहे थे। और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि बैटिंग को लेकर के भी, आप तस्वीरें भी देखिए, कई सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें आपको इस चीज को लेकर के मिलेंगी कि कैसे इस समय पर गौतम गंभीर की वो निटी ग्रिटीज पे काम करना अभिषेक शर्मा की, वो कितनी बड़ी हेल्प हो सकती है। कुलदीप यादव ने बहुत गेंदबाजी करी है। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भले ही वॉशी क्लियर हो चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन मुझे उनकी बैटिंग देखकर आज ये लगा कि ही इज नॉट 100% फिट। वो 100% पूरी तरीके से लग नहीं रहे थे दैट ही इज ऑल सेट। ठीक है, ये चीज मुझे लगी। अब मुझे नहीं पता टीम इसके बारे में क्या कह रही है या टीम की तरफ से क्या कॉल की जाती है। सूर्या से जब पूछा गया उन्होंने तो कह ही दिया था कि हम पूरी तरीके से रेडी हैं। लेकिन अगर आप इस समय पर देखोगे तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी कि एक कुलदीप यादव आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा भी आएंगे। इसमें आपको एक चीज और समझ में आएगी, वो आपको ये समझ में आएगी कि ये कॉम्बिनेशन जब इंडिया चुनेगी तो उन्हें कहीं ना कहीं, अगर कुलदीप को भी आपको लेकर आना है और अभिषेक को भी आपको लेकर आना है, तो आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में आप उसको ड्रॉप करता हुआ पाओगे। तो वहां पर क्या एक रिंकू सिंह पर कॉल ली जाती है या वहां पर एक शिवम दुबे पर कॉल ली जाती है, ये भी आपको जरूर देखना पड़ेगा कि आप इसको जो है इस टीम से बाहर बिठाने की बात कर रहे हो जब आप इन दोनों को खिला रहे हो। क्योंकि अभिषेक तो अपनी जगह पर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको अर्शदीप को भी खिलाना है और अगर आपको कुलदीप यादव को भी खिलाना है, यू हैव जसप्रीत बुमराह ऑल्सो, तो आपको मिडिल ऑर्डर में से कहीं ना कहीं एक जगह क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो एक कोशिश इंडिया की तरफ से जरूर होगी। पिच को लेकर के मैं आपको बताऊं, ये वही पिच है जिसमें जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। फास्ट बॉलर्स के लिए असिस्टेंस है। जैसे ही मैं कहता हूँ जिम्बाब्वे वाला मैच, आपको क्या याद आता है? वो मुजर बानी का जो स्पेल है, आपको वो याद आता है।
और दूसरे बॉलर जो उनके थे उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था कमाल का। इसने आपको बता दिया कि इस विकेट पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी असिस्टेंस है। प्लस उस दिन कोई बारिश नहीं हुई थी, इस मुकाबले में आपको देखने को मिलेगा कि एक ओवरकास्ट कंडीशन है, तो वहां पर भी आप ये देखोगे कि यार फास्ट बॉलर्स के लिए अगर असिस्टेंस है तो इंडियन टीम हर्षदीप और इसके साथ साथ बुमराह दोनों के साथ जा सकती है। और इसीलिए मैं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको दोनों सीम बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इसके अलावा पिच अगर आप देखो पाटा है, मतलब सफेद है, चिट्टा रंग है, व्हाइट कलर है पिच का, तो रन्स बनेंगे, ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बनेंगे, रन्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। और इन सारी चीजों के बीच में ग्राउंड का जो डायमेंशन है वो बड़ा है, थोड़ा कोलंबो का मैदान जो है ना वो बड़ा है, तो अगर आपको स्पिनर्स को रख रख के भी मारना है तो उसके लिए भी आपको हार्ड हिटिंग चाहिए होगी, टाइमिंग चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि छोटा सा ग्राउंड है, मिस हिट भी जो है वो पार जा रही है, ये आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो एक चीज ये है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बारिश को लेकर के क्या अपडेट्स है। अब बारिश देखो, बारिश जो है वो पिछले कुछ समय में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रडार ऊपर नीचे गया है। यस, ये बात जरूर है कि आपको बहुत ज्यादा बारिश होती हुई नहीं नजर आएगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे लगता है ये गेम थोड़ा सा कर्टल होगा, मतलब थोड़े से ओवर्स में डिडक्शन आ सकता है, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है। ये मैच पूरा 20 ओवर का हो पाए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बारिश इतनी भी नहीं होगी कि आपको पूरा गेम ही जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो दोपहर का वक्त है ना उस वक्त पे बारिश है, एंड देन गेम से पहले थोड़ा बहुत बारिश है, तो आपको ये शायद होता हुआ दिखे कि टॉस डिले हो रहा है। लेकिन आज भी मैंने यहाँ पर देखा कोलंबो में जो है वो पूरा ग्राउंड कवर किया जाता है, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की, क्योंकि आज भी बूंदा, यहाँ तक कि जब मैं अभी आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरे दिन भर ये रहा है, खासतौर पर इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन जब शुरू हो रहा था उस वक्त के आसपास यही रहा है कि आपको थोड़ी बारिश देखने को जरूर मिली है, लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी इतनी बारिश नहीं हुई। और आज बारिश प्रेडिक्टेड, आज था कि बारिश होगी, लेकिन आज भी बारिश नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं कि यही इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान भी हो। मुझे याद है 2022 में जब मैं मेलबर्न में था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का गेम कवर करने के लिए, उस दिन भी प्रेडिक्टेड था कि बारिश होगी मैच के दौरान, नहीं हुई थी। तो ऐसा भी होता है। आज गौतम गंभीर से भी मुलाकात हुई, आप तस्वीर देखेंगे तो वो भी काफ़ी पेप टॉक दे रहे थे मीडिया को स्पेसिफिकली, बट ही वाज आल्सो लुकिंग कॉन्फिडेंट, पूरे कॉन्फिडेंट थे, ऑलवेज स्माइलिंग। और इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में बड़ा क्रिटिसिज्म उनको भी झेलना पड़ा है, बट उससे थोड़ा सा आगे निकल कर आपको वो देखने को मिल रहा है इस समय पर। सो ओवरऑल अगर हम देखें सब कुछ ऑल सेट फॉर द बिग गेम, इंडिया तैयार है। अभिषेक शर्मा पूरी तरीके से फिट है बहुत, उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। सूर्य कुमार यादव उनको उस्मान तारिक की तरह गेंदबाजी जरूर कर रहे थे, बट बहुत बहुत ज़बरदस्त लग रही है इंडियन टीम। हेवीली फेवरेट्स हैं हम इस मैच में उतरने से पहले। यस, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में थोड़ा सा मुश्किलात हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ इस मैच में इधर उधर होता हुआ नजर आएगा। सो जो भी होता है, जैसा भी होता है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कवरेज लगातार जारी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिए, और देखते हैं फिर क्या क्या यहाँ पर बन पड़ता है और क्या यहाँ से देखने को मिलता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपकी अपनी प्लेइंग 11 क्या है, वो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या आपको लगता है मिडिल ऑर्डर में हमको किसको हटाना चाहिए और किसको लाना चाहिए, उसके बारे में भी जरूर बताएं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से आप लोग कितने कन्विंस हैं, और ये हैंडशेक वाला मसला, इस पर आपको कॉन्ट्रोवर्सी देखने को जरूर मिलने वाली है। सो यस, जुड़े रहिए, भूलिएगा मत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।